प्रश्न है, वाक्य के कितने अंग या घटक होते हैं, समझाइए। शब्दों के उस समूह को जिससे कोई बात स्पष्ट रूप से जानी जाती है, अर्थात सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, वाक्य कहलाते हैं। वाक्य के घटक। वाक्य के दो घटक होते हैं, पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य वाक्य के जिस अंश में उस प्राणी या वस्तु की ओर संकेत हो जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाए, जैसे विधि दफ्तर जा रही है। इस वाक्य में विधि के बारे में बात की जा रही है, इसलिए शब्द उद्देश्य। इस प्रकार हमें यह भी ज्ञात होता है कि कभी उद्देश्य एक शब्द का होता है तो कभी अधिक शब्दों का। वाक्य का दूसरा घटक है विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वह विधेय में आता है, जैसे आकाश खेलता है। इस वाक्य में खेलता है वाक्य के विधेय है। इस वाक्य के आधार पर हम यह भी कह सकते हैं कि वाक्य का कर्म तथा क्रिया विधेय होते हैं। कर्म अथवा क्रिया के लिए जो कुछ भी कहा जाए वे विधेय में आते हैं। इस प्रकार काली सूट पहने लड़की युवक के साथ गाड़ी में जा रही है। चिंटू की बहन रीमा मेरी दोस्त से हिंदी पढ़ती है। उद्देश्य और विधि के कुछ उदाहरण। अभी कोई काम नहीं करता। इस वाक्य में अभी उद्देश्य है और कोई काम नहीं करता विधेय है। आलसी अभी कोई काम नहीं करता। इस वाक्य में आलसी अभी उद्देश्य और कोई काम नहीं करता विधेय है। सूरज का भाई अभी कोई काम नहीं करता। इस वाक्य में सूरज का भाई अभी उद्देश्य और कोई काम नहीं करता विधेय है। क्रिया के आधार पर वाक्य के प्रकार। क्रिया जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहा जाता है। संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं। हिंदी में इन धातुओं के साथ ना लगता है। क्रिया के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी काम के करने या होने का सामान्य रूप से ज्ञान होता है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे धरती गोल है, गोलू पुस्तक पढ़ता है। सेकंड है नकारात्मक वाक्य। इन वाक्यों में कथन का निषेध होना पाया जाता है। नकारात्मक वाक्य को निषेधात्मक वाक्य भी कहते हैं। जैसे विनोद आज कॉलेज नहीं गया। नंबर 3 आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश, अनुमति आदि का भाव प्रकट हो, जैसे जाओ बाजार से दूध लाओ। नंबर 4 इच्छावाचक वाक्य। ये वे वाक्य होते हैं जिसमें वक्ता अपने या किसी अन्य के लिए कोई इच्छा प्रकट करे, जैसे भगवान सबको सुखी रखे। नंबर 5 प्रश्नवाचक वाक्य। जो वाक्य प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, अर्थात किसी भी प्रकार के प्रश्न का बोध कराने वाले वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे तुम्हारा परीक्षा कब होगा। नंबर 6 संदेहवाचक वाक्य। इन वाक्यों में वक्ता संदेह का भाव प्रकट करता है, जैसे शायद इस वर्ष खेती अच्छी हो। नंबर 7 विस्मयादिबोधक वाक्य। जिन वाक्यों से हर्ष, विस्मय, शोक आदि के भाव प्रकट हो विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे आहा कितना अच्छा मौसम है। नंबर 8 संकेतवाचक वाक्य। ये वे वाक्य होते हैं जिनमें किसी न किसी शर्त पूर्ति की ओर संकेत किया गया होता है। जैसे यदि तुम पढ़ोगे तो अवश्य सफल होंगे।